हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस यानी निरपेक्ष मान या मापांक क्या होता है उसको बताऊंगा। तो देखिए, ऑन द नंबर लाइन द डिस्टेंस ऑफ एनी रियल नंबर फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट रियल नंबर। यानी संख्या रेखा पर किसी भी वास्तविक संख्या की शून्य से जितनी दूरी होती है उसी दूरी को उस वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान कहा जाता है। यानी संख्या रेखा पर जीरो से किसी भी रियल नंबर के बीच डिस्टेंस को ही उस रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। और आगे देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। यानी किसी भी रियल नंबर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी प्लस में ही आएगा। इसलिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जीरो से किसी भी रियल नंबर के बीच डिस्टेंस को ही एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय मॉड्यूलस -5, मॉड्यूलस -6, मॉड्यूलस 4, मॉड्यूलस 7। यानी रियल नंबर -5 के एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड्यूलस -5 और रियल नंबर -6 को मॉड्यूलस -6 और रियल नंबर 4 को मॉड्यूलस 4 और रियल नंबर 7 को मॉड्यूलस 7 से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर 4 के एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ते हैं मॉड्यूलस 4 और रियल नंबर -5 के एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ते हैं मॉड्यूलस -5। अब मैं आपको इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं जिससे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, यानी -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताना है। तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू +4 होता है। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस -4 इज इक्वल टू +4। तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू +4 क्यों होता है उसको मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू बता रहा हूं। तो अभी मैं आपको बताया था कि किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो से उस रियल नंबर के बीच के डिस्टेंस को ही कहा जाता है। तो देखिए, -4 को नंबर लाइन पर यहां रिप्रेजेंट किया गया है। तो जीरो से -4 के बीच डिस्टेंस को ही -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो यहां देखिए, जीरो से -4 के बीच कितने का डिस्टेंस हुआ, 1 2 3 4 का डिस्टेंस है। तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगा, इसलिए कि डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं बताया जाता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही बताया जाता है। इसलिए -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 4 ही होगा। आप जीरो से -4 के बीच डिस्टेंस को 4 भी कह सकते हैं और यूनिट 4 भी कह सकते हैं। तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू +4 क्यों हो गया, तो जीरो से -4 के बीच डिस्टेंस 4 ही यूनिट होता है, इसीलिए डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं बताया जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +3 इज इक्वल टू +3। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, मॉड्यूलस +3 इज इक्वल टू +3। तो रियल नंबर +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +3 क्यों हो गया, तो उसको देखिए नंबर लाइन के थ्रू। तो जीरो से +3 के बीच डिस्टेंस को ही +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो यहां देखिए, जीरो से +3 के बीच डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3। तो जीरो से +3 के बीच 3 का डिस्टेंस है, इसलिए +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होता है। यानी डिस्टेंस को कभी नेगेटिव में नहीं बताते हैं। तो यहां देखिए, जीरो से +3 के बीच डिस्टेंस 3 यूनिट का हुआ, यानी 3 का डिस्टेंस है, इसीलिए +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होता है। और एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू +5। यानी इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस -5 इज इक्वल टू +5।
अब -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5 क्यों होता है? तो 0 से -5 के बीच डिस्टेंस कितने का है? 1 2 3 4 5 का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं बताया जाता है, इसलिए 0 और -5 के बीच डिस्टेंस 5 यूनिट का है, इसलिए -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5 होता है। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +4 इज इक्वल टू +4। इसको मॉड्यूलस +4 इज इक्वल टू +4 भी लिखा जा सकता है। तो +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू +4 क्यों होता है? तो 0 से +4 के बीच डिस्टेंस को ही +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 4 का डिस्टेंस है, तो 0 और +4 के बीच 4 यूनिट का डिस्टेंस हुआ, यानी +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू +4 होता है। और डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं बताया जाता है, इसलिए +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू +4 हुआ। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, मॉडुलस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां नंबर लाइन पर देखिए 0 और 0 के बीच डिस्टेंस 0 ही होगा, इसीलिए 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होता है। तो आप लोग इस वीडियो से मॉड्यूलस क्या होता है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है वो समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।